लाइक सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुछ पहलू तो वो हैं कि जिनका इकरार और एतराफ गैर मुस्लिमों को भी है, और कुछ पहलू वो हैं कि जिनका इदराक और जिनका शऊर सिर्फ साहिब ईमान ही को हासिल हो सकता है। तो मैं सबसे पहले वो पहलू बयान करूंगा कि जिसका एतराफ गैर मुस्लिमों ने किया और डंके की चोट किया। पहली बात ये कि पूरी दुनिया में यह हकीकत मुसल्लम है कि जितनी भी किताबों के बारे में ये ख्याल है कि वो आसमानी है, इल्हामी है, या जितनी किताबों ने खुद दावा किया है कि वो इस कायनात के खालिक के कलाम पर मुश्तमिल है, उनमें से सिर्फ एक किताब है कुरान मजीद, जिसकी इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, इस पर कतरन कोई हरफ आज तक नहीं रखा जा सका। बाकी कोई किताब अपने असल टेक्स्ट के साथ महफूज नहीं है। मैं हिंदुस्तान की जो किताबें हैं, वेद और उनके शास्त्र, उनके बारे में तो मैं कुछ अर्ज करना नहीं चाहता, इसलिए कि उन किताबों का अपना दावा भी ये नहीं है कि वो इल्हामी किताबें हैं। आमतौर पर ख्याल यही है कि कुछ ऋषियों मुनियों की अपनी तसानीफ है, लेकिन जिन किताबों का दावा है, तौरात, हम भी उस दावे को तस्लीम करते हैं कि कुरान ने उसकी तस्दीक की है। अल्लाह की किताब थी, फीहा हुदम व नूर, कुरान तस्लीम करता है उसमें हिदायत भी थी, नूर भी था। लेकिन यह कि तौरात के मानने वाले खुद तस्लीम करते हैं कि वो असल तौरात आज दुनिया में कहीं मौजूद नहीं। वो तौरात या वो अहकाम, द 10 कमांडमेंट्स के जो पत्थर की तख्तियों पर लिखे हुए दिए गए थे, उनका आज दुनिया में कहीं वजूद नहीं। फिर यह कि मजीद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो 5 किताबें मंसूब हैं, सिफर पैदाइश और सिफर खुरूज वगैरह, उन किताबों के बारे में भी ये सब तस्लीम करते हैं कि 7वीं सदी कब्ल मसीह में जो एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, यरूशलेम बर्बाद हुआ। पहले असीरियों ने हमला किया, फिर बेबीलोनिया का बादशाह नेबुकदनेस्सर, उसने शदीद हमला किया, यरूशलेम को तबाह किया, ईंट की ईंट बजा दी। उसके बाद से वो असल नुस्खा तौरात का पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 150 बरस तकरीबन यहूदी एक तरह की जिलावतनी के आलम में रहे, असीरी के हालत में रहे बेबीलोनिया में। वहां से जब 150 बरस बाद वापस आए हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी याददाश्त से फिर इस तौरात को मुरतब किया है। गोया कि ये बात हमारे कहने की नहीं है, बल्कि तौरात के मानने वाले खुद तस्लीम करते हैं कि असल तौरात आज दुनिया में कहीं नहीं। इसी तरह का मामला इंजील का है। कुरान मजीद तस्लीम करता है वो अल्लाह की किताब थी, फीहे हुदम व नूर, उसमें भी हिदायत भी थी, नूर भी था। लेकिन वो असल इंजील कहाँ है? आज दुनिया में जिन्हें कैनोनिकल गॉस्पल्स कहते हैं, वो 4 अनाजील है, कोई एक इंजील नहीं है। मैंने एक मरतबा एक पादरी साहब से सवाल किया था अपने ज़बान तालिब इल्मी में कि विच वन ऑफ देम इज बाइबल, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। मैं उनकी जहानत को खराज तहसीन अदा करता हूं। पहले तो उन्होंने कहा नन ऑफ देम इज बाइबल, लेकिन उसके बाद अपनी बात कायम रखने के लिए बड़ी जहानत के साथ एक बात कही, बाइबल इज इन देम, इनमें से कोई, हम ये नहीं कह सकते कि ये बाइबल है, लेकिन बाइबल इनमें है। वैसे आपके इल्म में होगा कि 100 से ज्यादा थी ये अनाजील कि जिनमें इंतखाब किया गया था। तकरीबन 302 में गालिबन वो निकिया की ये काउंसिल हुई थी रोमन एम्परर के ज़ेर एहतिमाम, उनमें से 4 को चुना गया था। ये कैनोनिकल है, बाकी अपॉक्रिफल है, वो गैर कानूनी है। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़बान या इब्रानी हो सकती थी या अरामाइक, और इन दोनों ज़बानों में इंजील का कोई नुस्खा आज दुनिया में मौजूद नहीं। जो उसका सबसे कदीमी नुस्खा है वो भी ग्रीक ट्रांसलेशन है। तो मालूम हुआ कि ट्रांसलेशन तो असल कभी हो ही नहीं सकता। वाकया यह है कि किसी भी जबान से किसी दूसरी किताब को जूं का तो मुंतकिल करना मुमकिन नहीं। कुरान मजीद का यही वजह है कि उलमा एक बहुत तवील अरसे तक तर्जुमे की मुखालफत करते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर लोगों की तवज्जो तराजिम की तरफ हो जाए तो असल टेक्स्ट की तरफ से तवज्जो हट जाए।
لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جوں کا توں ادا کر دیا۔ بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں، اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے، یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی، یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزروڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔